राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों को लेकर पाठशाला लगाई जाएगी, जिसमें मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभाओं महिलावाद, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब और सिंधौली में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज के लोकसभा सांसद कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर वह और उनके समर्थक बस्तियों, झुग्गियों, कॉलोनी और शहर गांव जाकर नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार बताएंगे और उनके प्रति जागरूक करेंगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर नुक्कड़ नाटक और कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों की पाठशाला लगाई जाएगी। कौशल किशोर ने बताया कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता जगह जगह कार्यक्रम करके भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के विषय में पढ़कर सुनाएंगे और भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों का व्याख्यान करेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सभी जगह सुना जाएगा। वहीं मन की बात कार्यक्रम के बाद वोटर चेतना महाअभियान के तहत वोट देने के अधिकार को दिलाने के लिए कार्यकर्ता वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने को लेकर भी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, एक संप्रभुता और संपन्न भारत बनाने के लिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए जो उन्होंने एक कार्यक्रम और एजेंडा तैयार किया, उसमें सभी की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि इस देश को पूरी दुनिया में हम एक संप्रभुत्व वाला देश और संपन्न देश बना करके खड़ा करें। इसके लिए सब लोगों को अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसमें जिम्मेदारी निभाने का काम करें। इसलिए मौलिक अधिकारों के बारे में लोगों को पढ़ना, नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, इसको पढ़ाना प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो या इंटर कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, IIT, NIT, IIIT के कॉलेजेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सरकारी दफ्तर हो या किसान मजदूरों के बीच का मामला हो, व्यापारी वर्ग के लोग, उनके बीच में भी हमको इस तरीके से पाठशालाएं, संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, इनके बारे में बताना और एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत कल से करने जा रहे हैं। और इसमें हम सब आपकी मदद चाहते हैं। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलेगा। बच्चा बच्चा संविधान के बारे में जाने, अपने मौलिक अधिकार के बारे में जाने और अपने कर्तव्यों के बारे में। स्कूलों में बच्चे जब से समझदार हो जाते हैं, कम से कम 6 क्लास से, 6ठे क्लास से बच्चों को मौलिक अधिकार क्या है और हमारी ड्यूटी क्या, कर्तव्य क्या है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। सभी टीचर्स और जो लोग हमारे एडवोकेट्स हैं, जो संविधान को पढ़ करके, जिसके वजह से वो अपनी वकालत करते हैं और अपनी बात कहते हैं, ये बातें हमको कहने का अधिकार है। तो सभी मेरे एडवोकेट से, टीचर्स से या डॉक्टर्स हैं या कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि संविधान की किताब लेकर के इन बातों को, मौलिक अधिकारों को और कर्तव्यों को संविधान की किताब ले करके और उनको बाकायदा अनुच्छेद दिखा करके बात करनी चाहिए कि इसी के सहारे सारी व्यवस्था देश की चल रही है संवैधानिक रूप से। ये बताने के लिए आज हमने एक प्रेस वार्ता की है। कल 250 से ज़्यादा स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे। आज भी पूरे देश में सैकड़ों स्कूलों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि कल संडे है, आज स्कूल खुले हैं। कई स्कूलों में हमारी लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। अभी भी मैं फिर इसके बाद एक स्कूल में जाऊंगा, इस कार्यक्रम को करूंगा। संवैधानिक अधिकार और उनके कर्तव्य क्या है बताने का काम करूंगा। कल बहुत जगह पे कार्यक्रम होंगे और इस तरह से एक परिपाटी पूरे देश में शुरू करने का अभियान शुरू किया गया है। हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप सब चाहते हैं कि विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने और एक संप्रभुत्व और संपन्न भारत बने।
दुनिया में भारत सबसे अग्रणी देश बने, इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मुहिम है उसमें आप सब लोग साथ देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आज की प्रेस वार्ता में यही बात मैं आपसे कहना